करनाल के लघु सचिवालय के सामने धरने पर बैठे किसानों ने अब सिंधु बॉर्डर के बाद करनाल में भी पक्का मोर्चा बनाने का ऐलान कर दिया है। करनाल में लघु सचिवालय के सामने बैठे हजारों किसान और उनके नेता करनाल जिला प्रशासन से अपनी मांगे न माने जाने तक यहीं रुकने का ऐलान कर चुके हैं। इसी बीच लघु सचिवालय के चारों तरफ हजारों सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष गुरनाम चडूनी ने बातचीत में दावा किया कि जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक किसान करनाल में ही डटे रहेंगे। इसी बीच पूरे हरियाणा से किसान करनाल पहुंचना शुरू हो गए हैं। खटखड़ टोल प्लाजा से बड़ी संख्या में महिलाएं करनाल पहुंची, जो अपनी मांगे पूरी होने तक करनाल में ही डटे रहने की बात कह रही हैं। चैनल 18 भारत ब्यूरो रिपोर्ट। ये कानून है, इस काला कानून में हमारे मुल्क से काला केस है। जो करते हैं क्योंकि दूषण चुकाना तो किसानों ने वोट इसलिए दिया था कि अगर किसान को जरूरत पड़े तो किसानों के बीच में खड़ा पावे, ना कि बीजेपी की गोदी में देख के सरकारी भाषा, इसलिए उनका वोट करते हैं। आप अपने कर्तव्य बच्चा इंडिया गेट पर बोर्ड लगाओ, जो इंडिया फॉर सेल, अमेरिका से आओ, रूस से आओ, जापान से आओ, वो घूमने कौन जाते हैं गेट पे, वो कहते हाउ आर यू इंडिया फोर्स से सब लड़ने कोई खोती है। और कितने काम नहीं करे रखे भाई, कितने काम नहीं करे रखे। 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 इनकलाब, किसान एकता। ये किसान भाइयों और हमारी मात्र शक्ति है, जो ये फुद्दू फटाता सरकार हमें इसके बारे में पता। अल्लाहू अकबर मारा, श्री राम मारा, वाहेगुरु मारा, तम सेवा दवाई है ये कीड़े बच रंग का खोपड़े करा। जिंदाबाद किसान दुनिया बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। यहाँ पे बैठे हैं, अभी घेराव शुरू हमने कल से कर दिया है और जब तक सरकार मानेगी नहीं तब तक ये घेराव जारी रहेगा। कब तक चलेगा धरना? जब तक सरकार नहीं मानती, जब तक सरकार नहीं मानती है तब तक घेराव जारी रहेगा। और सरकार जो है वो अपनी जगह गलत है और गलत होने के बावजूद भी अपने लोगों का पक्ष कर रही है, मान नहीं रही है। तो ये सरकार इस मामले को जान के जाना चाह रही है। आज का एजेंडा क्या रहने वाला है? यहाँ पर आज का घेराव है, बैठे हैं, यही एजेंडा है। दिल्ली की तरह नया मोर्चा खुल गया, यहाँ पे क्या कहेंगे? जिस तरह दिल्ली मोर्चा खुला हुआ है। देखिए, मोर्चा तो खुल गया है लेकिन हमारा खोलने का इरादा नहीं है और सरकार का खुलवाने का इरादा है। सरकार शायद इस वहम में है कि अगर आंदोलन यहाँ पे चल जाए तो शायद दिल्ली का आंदोलन कमज़ोर पड़ जाएगा, लेकिन वो गलतफहमी में है। हमारे हिसाब से आंदोलन और तेज हो जाएगा। तो आज यूपी पंजाब से किसानों का आने की उम्मीद है और ज़्यादा? देखिए, किसान तो लगातार आ रहे हैं, पूरा देश की निगाह है करनाल के ऊपर। यहाँ कुछ भी होता है तो उसका रिएक्शन पूरे देश में जाएगा। तो गेट बंद कर दिया जिला प्रशासन का, तो जो एसपी डीसी हैं या दूसरे हैं उनका या आम कर्मचारियों का रास्ता बंद, तो रास्ता बंद होने से हमारा रास्ता परमानेंट बंद क्यों कर रहे हैं? हमारी ज़िंदगी की रास्ता बंद कर रहे हैं। उनका रास्ता 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए बंद हो जाएगा तो कौन सी आफत आ जाएगी? उन्होंने तो हमारी ज़िंदगी के रास्ते ही बंद कर दिए। इंटरनेट बंद होने से आम जनता या कार्यालयों में देखिए, बहुत उसका नुकसान हो रहा है और ये लोगों की जुबान बंद करने वाली बात है। लोग अपने विचार रखना चाहते हैं, अपना बात कहना चाहते हैं, तो नेट बंद कर दिया है, उनकी जुबान बंद करने वाली बात है। कल पूरा गांधी तरीके से रहा विरोध, ज़्यादा हिंसा नहीं हुई, कहीं भी बहुत कंट्रोल में रहे कार्यकर्ता? क्या करें? नहीं, अहिंसा हमारी तरफ से भी नहीं और पुलिस की तरफ से भी कल ठीक रहा है, उनकी तरफ से भी कोई अहिंसा जैसी बात नहीं हुई। तो आप अपने इरादों में सफल हुए हैं कि आपने कहा था कि बैरिकेड तोड़कर हम लघु सचिवालय पहुंचेंगे, प्रयास बहुत किए गए थे। देखिए, हमने तो इनको कहा था, पहले ही कहा था, पहले तो इन्होंने धारा 44 लगा दी। किसान एकता, किसान
शीला जुलानी खटकटोल से। हाँ जी, तो क्या अपने योजना क्या सोचते हैं? ये नू सोच के आए हाँ कह तो सरकार नहीं कह किसान नहीं ईब कल किसान सरकार न दो की जावांगे जब रोज की रोज एक आदमी किसान मारा किसान कटता होंगे इतने मारने सरकार का तो कुछ है नहीं मारना मरना है वो तो मर गए तो कोई रोने वाला भी नहीं है ये मारे रोज के रोज मारा नू मानसान कट तो खपावांगे हैं ये वो 2-4 मर जाओ सारा देश सुख तो होगा ये रोड ये किसान का एक बात ला ले किसान सब न पेट भरने वाला है आज किसान की हालत देख ले रोडा पर बैठा है और प्रशासन का देख ले कितना प्रशासन किसका है मोदी का है खट्टर का है दुष्यंत का है यो भी मारा बनाया होगा हमने बना इनका दो गाले होंगे आज वो हमारे ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं मैं कहूँ प्रशासन ने ड्यूटी करो गुलामी ना करो कब तक नहीं यहाँ जब तक फैसला नहीं होगा यहाँ तो इतने दिन रवा करनाल हूँ धरने मारे हैं खटखटोल हाँ यो हमारा फैसला लेना रहे हैं यो लेके जावांगे कितनी महिलाएं इकट्ठी हैं यहाँ पे? कितनी औरतें हैं? घाटा है नहीं सारा खट एक मिनट घाटा है नहीं गिनती है नहीं हमारी गिनती नहीं करते हम तो गाड़ी है हमारी 50 तो हमारी गाड़ी है बड़ी गाड़ी इतनी आप समझ लो करनाल रहेंगे तब तक। करनाल जो ये फैसला बोले यो फैसला नहीं मिलेगा तो करनाल रहेंगे धरने हमारे चाहे 2024 दे दो चाहे हमारा तड़का दे दो हम के ले वहाँ हमारा हक ले वहाँ 2 ये 3 काले कानून रद्द कर दो हम और के ले वहाँ हमने हमारा दे दो मुट्ठी बोझ के अपना क्या नाम आपका? शीला जुलानी हाँ बेबे सारा काम है ये तो दंड क्या सारा काम है रात आ रहे हैं तोड़ कर संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय स्टेट और लोकल लीडरशिप ने मिलकर 15 साथियों ने 3 राउंड डिस्कशन प्रशासन के साथ किया। हमने कहा कि उस अफसर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, पर्चा दर्ज होना चाहिए। सरकार बिल्कुल तैयार नहीं हुई। आखिर में हमने कहा और कुछ नहीं, कम से कम इंक्वायरी से पहले सस्पेंड तो करो उस अफसर को। सरकार उसके लिए भी तैयार नहीं हुई। तो हमने कहा ठीक है, उसके बाद अब हम महापंचायत में जाएंगे, पंचायत फैसला करेगी, लेकिन जो कुछ भी होगा शांतिपूर्वक होगा। आप चाहते हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि यहाँ बीएसएफ तैनात है, आईटीबी भी तैनात है। अगर यूथ आएगा तो कहीं ना कहीं हिंसा हो सकती है। क्यों करेगा? आईडी नीचे कर लो थोड़ी सी यार। पुलिस वाले करें तो उनकी जिम्मेवारी, सरकार जिम्मेवारी। हमारी तरफ से हमला चाहे जैसा भी हो, हाथ हमारा नहीं उठेगा, ये हमारा संकल्प है। एकदम हम शांतिपूर्वक आएंगे, और अगर इन्होंने करना है तो मैं नेता के रूप में कह रहा हूँ, हम अपना सर आगे करेंगे, कहेंगे फोड़ लो। सबसे पहले हमारा सर